हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंश एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल। आज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 5 के इस वीडियो में मैं आपको बॉड मास के बारे में बताऊंगा। बॉड मास मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि बॉड मास कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर फिर भी हम कई बार उसके कॉन्सेप्ट की सही समझ या उसके कॉन्सेप्ट में बताए हुए स्टेप्स को सही तरीके से नहीं फॉलो कर पाते, जिसकी वजह से हम अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर बैठते हैं। और एक और बात मैंने देखा है कि बच्चे बॉड मास के ओ वाले पॉइंट को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है बॉड मास। व्यूअर्स, मेरा मानना है कि आपको बॉड मास के डायरेक्ट फुल फॉर्म पर जाने से पहले उसकी मीनिंग को समझना जरूर चाहिए। मीनिंग को समझने से आपका फायदा ये होगा कि आप उसके फुल फॉर्म के सभी कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो बात करते हैं पहले कि भी बॉड मास क्या है, व्हाट इज बॉड मास, या उसकी मीनिंग क्या है। देखिए, बॉड मास बेसिकली एक मैथमेटिकल रूल है जो हमें क्या सिखाता है। ठीक है, वो हमें क्या सिखाता है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। बॉड मास जो है बेसिकली इट इज एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, आप कह सकते हैं इसको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। देखिए, अब यहां पर दो वर्ड्स इसमें बहुत मेन है। एक है आपका ऑर्डर और दूसरा है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? जो भी ये मैथमेटिक्स में यूज की जाती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। और ऑर्डर, अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो ऑर्डर मीन्स हो गया आपका क्रम। देखो, मैथमेटिक्स में अगर आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर ये सारे जो सिंबल्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, अगर ये आते हैं तो उनको सॉल्व करने का कोई ऑर्डर तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आप सारी चीजें एक साथ एक टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनका कोई तो ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ भाई, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस सिंबल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस सिंबल को सॉल्व करेंगे। सो दैट मीन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो बॉड मास बेसिकली हमें वही ऑर्डर समझाता है कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में कौन से सिंबल को या कौन से ऑपरेशन को हमें पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद किसको करना है, फिर उसके बाद किसको करना है। इस तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमें ये समझाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। देखिए, बॉड मास की जो फुल फॉर्म है, पहले मैं नाम लिख लूं उसका, BO, O को थोड़ा मैं दूर लिखूंगा, D, M, A और S। देखिए, मैं इसके एक एक लेटर के ऊपर बहुत आराम से डिस्कस करूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है B। ठीक है, आप सभी देख पा रहे हैं, B फॉर ब्रैकेट्स। ओके, B फॉर हो गया आपका ब्रैकेट्स। अब आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं। वैसे तो मेजर 4 टाइप्स हैं इसके, बट हम सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक जो लास्ट 4th वाला जो हमारा जो एंगल ब्रैकेट होता है, उसके बारे में इसमें नहीं बताएंगे। मेन जो 3 जो कॉमन है और जो बहुत यूजेबल है, हम सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो सबसे पहला जो ब्रैकेट यूज होता है, जो फर्स्ट नंबर पर है, वो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, और ये बहुत फेमिलियर है, बहुत कॉमन है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। राउंड कह लीजिए, राउंड वैसे इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, बट इसको लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा है आपका कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ओके, राउंड ब्रैकेट हो गया है स्मॉल। अच्छा, मैंने पहले इसलिए इसको बताया क्योंकि सबसे पहले यही सॉल्व होता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट का भी एक और नाम होता है, आप उसको उस नाम को भी जान लीजिए, उसको डेफिनेट ब्रैकेट भी कहते हैं। डेफिनेट ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट तीसरे नंबर वाले को, जिसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है, ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है।
स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको कॉमन लैंग्वेज में लोग बिग ब्रैकेट के नाम से भी कहते हैं। ओके, ये तो हो गए 3 ब्रैकेट्स, 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट सॉरी। और ये इनका ऑर्डर है कि ये फर्स्ट नंबर पे सॉल्व होगा, ये जो है ये सेकंड नंबर पे सॉल्व होगा, और ये लास्ट में सॉल्व होगा, क्योंकि ऑर्डर वाइज चलते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद फिर आपका बारी आती है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट की। ठीक है, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, और ये मोस्टली मैं जानता हूँ हम सभी स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं उनको ये पता होती है सारी बातें। फिर भी अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है ओ। जो हमारा अगला लेटर है उसका नाम है ओ। देखिए, इस ओ को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, क्योंकि जब हम कई बार अलग अलग सर्च इंजिन के थ्रू जब हम इसको सर्च करते हैं तो कहीं पर ऑफ लिखा आता है, कहीं पर ऑर्डर्स लिखा आता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस बात से कि भाई ये कहीं पर ऑफ है, कहीं पर ऑर्डर्स है। तो आज मैं इस डाउट को पूरी तरह क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि कोई डाउट बचे ही ना। एक्चुअल में चाहे आप ऑफ कहें चाहे आप ऑर्डर कहें, दोनों का जो सेंस है, मैंने कहा सेंस, दोनों का जो सेंस है वो सेम होता है। कैसे होता है वो मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं डी, एम, ए और एस के बारे में बता दूं आपका। डी का मीन्स हो गया आपका डिवाइड। ध्यान रखिएगा, डिवाइड या तो आपको सिंबल की फॉर्म में भी आ सकता है, या इस तरीके से एक सिंबल के थ्रू भी शो किया जा सकता है। दूसरी चीज है आपका एम, नेक्स्ट है आपका एम। एम में आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कुछ इस प्रकार भी होता है, और कई कई जगहों पर इस तरीके से भी शो होता है। हालांकि ये हायर क्लासेस में दिखाया जाता है इस तरीके से, फिर भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका ए, विच इज योर एड, एंड एस विच इज योर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बात और मैं इसी टाइम बताना चाहता हूं। किसी बाई चांस किसी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन साथ में नहीं, दूर दूर पर है, एक ही इक्वेशन में जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर दोनों दिए हुए हैं, तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली मींस एक साथ भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं भी दिखाऊंगा आपको एक आधा, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करूंगा तो ये कॉम्बो होते हैं कि आप इन्हें एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कब, ध्यान रहे मेरी बात का गलत मतलब ना लें, कब आप सॉल्व, जब ये कहीं दूर दूर हो। अगर साथ में ही है, सपोज यहां पर मैंने लिख दिया जी 4 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर ने तो कहा था कि डिवीजन और मल्टीप्लाई जो है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया कैसे करोगे एक साथ, जरा बताइए आप मुझे। नहीं, आप एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर ये थोड़े से दूर दूर होते, सपोज मैं यहां पर प्लस का साइन लगा दूं और इसके साथ यहां मल्टीप्लाई लगा दूं जी, तो अब क्या होगा? अब आप कर सकते हैं 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। मींस कि आपने एक ही स्टेप में दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो था एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब आगे थोड़ा अगला है हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट। उसमें भी देखिए वही चीज है सेम, मैं इसमें भी फिर वही थोड़ा सा डार्क लाइन क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको फोकस पड़े इस बात पर। इसमें भी वही चीज है कि अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, इन्हें भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे मेन टॉपिक है जिस पर डिस्कस करने के लिए मेन मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है ओ। अब ओ के बारे में क्या जो लोगों के माइंड में जो कंसेप्शन है वो क्या है, और मैं नहीं जानता, बट लेकिन जो मुझे लगा, जो मुझे पता चला कि भाई कई बच्चों को डाउट होता है ओ के टॉपिक पर, तो उसको मैं क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। देखिए, ओ का मींस एक आप ऑफ से भी लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कैसे सेपरेट करूं, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बात करेंगे ओ फॉर ऑफ की। ऑफ का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो आप हिंदी में तो आप इसको का कहते हैं, का के की वगैरह, इन सब के लिए जो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो यूज होता है वो है। बट इसका जो सेंस है वो है मल्टीप्लीकेशन का। अब कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि सर तो कह रहे हैं भाई मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये क्या सर तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये सेंस है, मतलब आप अपने माइंड में इसको लेके चलेंगे कि इस ऑफ का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई दिया नहीं क्या होगा, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको नहीं।
और अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा है स्पेशली तो यहां पर वो इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। देखिए अगर कहीं पर लिखा है 2 into 4, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर कहीं पे लिखा है 2 into 4 तो इसका मतलब ये जो इंटू है, ये जो मल्टीप्लाई का निशान है, ये मैंने इसके लिए दिखाया है। ओके, और कहीं पे लिखा है 2 of 4, तो अगर ऑफ आया तो वो इसके लिए होगा जो ऊपर मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। स्पेशली अगर मल्टीप्लाई का सिंबल आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो मल्टीप्लाई इसके लिए है, और अगर आपको ऑफ लिख के दिया तो इसके लिए है। ठीक है, ओके। तो इस ऑफ का जो सेंस हुआ वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब ये सेंस मतलब ऑफ जो है ये कैसे यूज होता है, मतलब क्या मतलब है, बस मल्टीप्लाई सर। तो भाई मल्टीप्लाई के भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक इन द पावर ऑफ, ये पावर ऑफ की फॉर्म में हो सकता है। अब ये पावर ऑफ का मतलब भाई कहीं पे दिया हुआ है 5 इज द पावर ऑफ 2 सपोज, तो मैं पावर ऑफ को थोड़ा क्लियर करने के लिए दिखा दूं। जैसे सपोज यहाँ पर 2, तो अब ये है वैसे 2 to the power 5, तो अब आप इसको क्या करते हैं, इसको आप ओपन तो करते हैं, 2 into 2 into 5 टाइम्स आप ओपन करेंगे और इसका आंसर कितना लिख देंगे आप, 32। इसी तरह ये और किस फॉर्म में हो सकता है, परसेंट ऑफ। देखिए ऑफ का मेन सेंस यहां पर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, पावर ऑफ, कोई चीज किसी की पावर में हो तो वो भी ऑफ करके इस तरीके से बोली जाएगी। दूसरा परसेंट ऑफ, अब इसमें क्या है भाई, परसेंट ऑफ में भाई हो सकता है ना परसेंट, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे दिया हो 30% ऑफ, कोई भी आप पर्टिकुलर नंबर ले लीजिए, इसके साथ 500 ले लीजिए, मान लीजिए 30% ऑफ 500। तो अब ये क्या होगा, अब यहां पर ऑफ का क्या सेंस होगा, ऑफ का सेंस होगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखते हैं ना इस तरीके से, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, आप जानते होंगे परसेंट को हटा करके आप 100 लगाते हैं और ऑफ की जगह पर आप इनटू लिखते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका। तो ऑफ की जगह पर आपने क्या किया, ऑफ के प्लेस पर आपने मल्टीप्लाई लगाया ना, क्वेश्चन ने तो नहीं दिया था ना। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो आप उस सेंस में जाते, तो आप उस स्टेप को फॉलो करते वहां पर जो एम है, बट लेकिन यहां पर ऑफ दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग ऑफ की जगह पे क्या यूज किया है, मल्टीप्लाई यूज किया है। ठीक है, मेरे इस मल्टीप्लाई बताने के पीछे कोई गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत ले लेना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस बात के लिए। ठीक है, 30/100 into 5, तो इसके 2 zeros इससे कैंसिल हो सकते हैं, 35 is 150 आ सकता है। ठीक है, और एक और चीज कैसे यूज हो सकती है, पावर ऑफ हो गया, परसेंट ऑफ हो गया, इसी तरह फ्रैक्शन ऑफ भी तो हो सकता है। एक और चीज अगर हम ले लें वो हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ, इसको लगता है थोड़ा और दूर लेके जाना पड़ेगा, चलो पहले ये बता देते हैं उसके बाद फिर बात कर लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, देखिए ये पावर ऑफ की बात हो गई, ये परसेंट ऑफ की बात हो गई, और ये फ्रैक्शन ऑफ की बात यहां कर रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ का मतलब जैसे कहीं पर लिखा हो 3/5 ऑफ 15, अब देखिए फिर आ गया ना ऑफ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, यहां पर क्या आ गया, फिर से ऑफ आ गया। ठीक है, अभी विजिबिलिटी क्लियर है थोड़ा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/5 ऑफ 15। तो अब आप यहां पर भी क्या करेंगे, आप 3/5 सेम रहने देंगे, ऑफ की जगह पर इनटू का साइन लगाएंगे और इनटू में होगा 15, 5 1 जा 5, 5 3 15, तो आंसर आ गया जी आपका 3 3 जा 9। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक। ठीक है, तो ये तो थे सारे ऑफ के मतलब मींस ऑफ का मतलब कि वो पावर ऑफ हो सकता है, वो परसेंट ऑफ हो सकता है, वो फ्रैक्शन ऑफ हो सकता है, तो सेंस मल्टीप्लाई है बट फॉर्म, उसकी शक्लें, उसके रूप इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं ऑर्डर्स की। देखिए ऑर्डर्स में भी लोग पहले लिख लेते हैं, इसको ले आते हैं भाई, थोड़ा इधर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको देख करके, कुछ ऐसी पिक्चराइजेशन हो गई है यहां पर। ठीक है, तो पावर्स में क्या है, इसको ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर या ऑर्डर्स कुछ भी कह लें। अब इसमें क्या आता है
ऑर्डर्स का क्या मीन होता है। ऑर्डर्स का मतलब जो होता है वो स्क्वायर रूट्स, जिसको आप इस तरीके से दिखाते हैं, या स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर मतलब किसी नंबर को स्क्वायर कर दिया जाए, या स्क्वायर्स लिख लीजिए आप बहुत, या क्यूब नंबर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये सब किस में आ जाती हैं, ऑर्डर्स में। तो एक बात आप जरा ध्यान से समझिए, मैं पहले अगर इसमें से स्क्वायर को ले लूं, आप स्क्वायर को देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे क्लियर होगा, विजिबिलिटी सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप स्क्वायर को ले लें, जैसे यहां पर अगर मैंने 2 to the power 5 लिखा, या यूं कह लें कि 5 is the power of 2, अगर इसी तरह सेम हम यहां पर 2 की पावर सिर्फ 2 ही लिख दें, तो वो भी तो पावर ही हुआ ना। ठीक है कि आप उसको 2 स्क्वायर कह सकते हैं या स्क्वायर ऑफ 2 कह सकते हैं, लेकिन है तो वो भी पावर ही। तो इट मींस पावर का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए मर्ज है, मींस दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ऑफ और ऑर्डर्स ये दो अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस समझाने वालों ने अपने अपने क्राइटेरिया यूज कर दिए इसके अंदर। किसी ने ऑफ के थ्रू समझा दिया, किसी ने ऑर्डर्स के थ्रू समझा दिया। अच्छा एक बात और, स्क्वायर रूट है साथ में, आपको पहला दिख रहा होगा। स्क्वायर रूट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर का। स्क्वायर रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर। तो आई थिंक उसमें भी कोई तो एक ही चीज हुआ ना। ये दो कहने के लिए दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन है तो दोनों की दोनों चीजें सेम, दोनों का सेंस लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। स्क्वायर का रेसिप्रोकल करें तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल करें तो स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह क्यूब का स्क्वायर करेंगे, क्यूब का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यूब बन जाता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट तो इसी पावर में आ गया। और हम तो ऑफ में उसके अलावा भी दो बातें बता दी हमने आपको कि भैया ऑफ में परसेंट ऑफ भी हो सकता है, ऑफ के अंदर फ्रैक्शन ऑफ भी हो सकता है। तो आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स। अच्छा एक बात और बता जाने से पहले, याद आ गई, ध्यान में आ गई बात। अब ये ऑर्डर पूरे ऑर्डर की बात कर लेते हैं एक साथ जरा। मैंने काफी टुकड़ों में आपको बताई सारी बातें। अब देखिए बॉड मास मींस कि ये क्या एक्सप्लेन करती है। जैसा कि हमने कहा कि इट स्टेट्स एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऊपर इसके मीनिंग में मैंने आपको बोला कि इट इज एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये इट स्टेट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इसकी मीनिंग में आप इसको और इट स्टेट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को स्टेट करती है, बताती है। ठीक है, अब कैसे जरा समझ लेते हैं। आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठे तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको उसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, ये बॉड मास कह रहा है। क्योंकि बॉड मास की जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट है। मेरे पास स्पेस नहीं बचा कि मैं कहां से एरो बना दूं। ये इस तरीके से मूव करती है ये। ठीक है, इसका जो मोशन है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो बॉड मास कहता है, बॉड मास का रूल हमें एक्सप्लेन करता है कि हमें सबसे पहले अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर कहीं पर ब्रैकेट्स हो तो हमें अपना सबसे पहला फोकस ब्रैकेट्स पे करना चाहिए। उसके बाद हमें ऑर्डर्स या ऑफ और ऑर्डर्स या ऑफ के टॉपिक पर आना चाहिए। ठीक है, मींस कि कहीं पर पावर ऑफ की फॉर्म में कोई वैल्यू हो, कहीं पर परसेंट ऑफ की फॉर्म में कोई वैल्यू हो, कहीं पर फ्रैक्शन ऑफ की फॉर्म में कोई वैल्यू हो, तो फिर हमें उस पर मूव करना चाहिए। उसके बाद हमें डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन पर आना चाहिए, फिर उसके बाद हमें एडिशन एंड एट लास्ट हमें सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी इन सारी बताई हुई बातों को मैं 3-4 कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कोशिश करता हूं कि ये जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आए। ठीक है, सो मैं इसको ड्रॉप करता हूं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, पहले मैं कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस लूंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। टेन प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10
प्लस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। थोड़ा लॉन्ग है बट डरना नहीं है आपने इस क्वेश्चन से। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हमारे सामने समझिए कैलकुलेशन दे दी गई है, अब हमें इसको सॉल्व करके उसको आंसर देना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ और ऑफ की भी कोई वैल्यू नहीं है, ना कि वो पावर ऑफ की फॉर्म में हो, ना वो परसेंट ऑफ की फॉर्म में हो, या ना वो फ्रैक्शन, मतलब है नहीं कहने का मतलब, ठीक है। ये दोनों ही चीजें नहीं है, तो अब हमें फिर ना ब्रैकेट मिला ना ऑफ मिला, तो फिर हम किस पर डायरेक्ट मूव करेंगे, डिवाइड पर। हाँ, यहां पर दो जगह पर डिवाइड जरूर है। आप फोकस कर पा रहे हैं क्वेश्चन में, फोकस कर पा रहे हो ना, तो आपको ये दिख रहा होगा जहां पर मैं इसको ये बॉक्स में कवर कर रहा हूं, ठीक है। ये दो जगह आप फोकस कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम उतारी जाएंगी। 10 सेम, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 5, साथ में क्या चल रहा है 10 मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का 10, फिर माइनस 10 को 5 से आपने डिवाइड किया होगा तो कितना आएगा 2, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइड का तो हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब अगला कॉन्सेप्ट मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है जी, मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर वही कहता है हमारा। तो 10 का 10, 5 10 जा कितना हो गया भाई 50 प्लस 10, और 2 5 जा कितना हो गया यहाँ पर आपका 10। ओके, कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपके पास 3 टर्म्स हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव है, फर्स्ट ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, 10 50 और 10। तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, एंड 70 माइनस 10, सो योर आंसर विल बी 60। ओके, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने जानबूझ करके, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपनी चीजों को, थोड़ा और बड़े लेवल पे चीजों को समझते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बॉड मास को बस आप ध्यान से, जो मैंने आपको सारी बातें आज बताई हैं, अगर आप उन सारी बातों को अच्छे से अपने माइंड में सेट रखेंगे तो आप कभी भी कैलकुलेशन को गलत नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। 10 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद बिग ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 3 माइनस 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, कोई डाउट यहां तक? चलिए अब देखिए, इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट्स भी है। ब्रैकेट्स तो मैंने तीनों डाल दिए इसमें, ताकि आपको एक बार देखने को मिल जाए कि हाँ भाई तीनों ब्रैकेट्स किस तरीके से शो ऑफ होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन में लिखे जाते हैं। तो अब आप सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट को मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए, स्मॉल ब्रैकेट को, जिसको आप राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर, क्योंकि देखो अंदर जब तक एक एक परतें सॉल्व नहीं होंगी तब तक आप एक फाइनल आंसर की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या करेंगे, 10 सेम डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 3 माइनस 7। देखिए इसका कुछ नहीं तो प्लस होगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस जो बनाई हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, उन वीडियोस में भी मैंने बताया है कि किसी भी डिजिट के आगे अगर कोई सिंबल ना हो तो आप प्लस एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ये रूल्स ऑफ सिंबल्स हैं, मैंने समझाया हुआ है। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। सो प्लस माइनस माइनस, बट साइन बिग का लगेगा। तो 7 माइनस 3 हुआ तो 4, लेकिन 4 माइनस का होगा क्योंकि 7 माइनस का बड़ा है। सो अब आप इसको कर ली और फिर बिग से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक स्टेप तो हुआ, अभी अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। फिर 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इस बिग को जैसे जैसे अंदर की एक एक परत खुलती है वैसे वैसे जो ब्रैकेट का जो ऑर्डर होता है वो रिड्यूस होता जाता है। अब ये बिग ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, अब मैं कर्ली लगाऊंगा 6 इंटू 3। क्यों माइनस? क्योंकि अब इस कर्ली को मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लगाऊंगा 8, और ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस का 4। देखिए एक लेवल कम हो गया, ब्रैकेट्स का एक लेवल कम हो गया कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद आएगी बारी 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसके बाद अब देखिए फिर 8 प्लस 4 जब आप जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 12, तो ब्रैकेट ओपन। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12। ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को?
ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर, अभी ब्रैकेट पे ही हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए, अब तक तो ये प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 और 6 3 जा कितना आया भाई 18 और माइनस में क्या है 12। ओके, कोई डाउट? फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 और 18 में से 12 गया तो बचा जी कितना, मल्टीप्लाई में 6, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का 18 बड़ा नंबर है। ठीक है। अब आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसी स्टेप पे आके जल्दबाजी में 2 6 12, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने। अब ब्रैकेट ऑफ हुआ, उसके बाद हम देखें कि क्या कोई ऑर्डर है यहां पर या कोई ऑफ वाली फॉर्म है, नहीं, तो फिर हम अगले किस स्टेप पर जाएंगे, अब हम जाएंगे डिवाइड पर। तो अब आप सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई में क्या है 6, सो योर आंसर विल बी 30, क्योंकि डिवाइड के बाद फिर आप किस पर आएंगे, मल्टीप्लाई पर आएंगे। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 से कितना होता है आपका 30। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहले लिख देता हूं क्वेश्चन को। 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, डर तो नहीं लग रहा ऑफ को देख करके? लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इतना समझाने के बाद भी अगर डर लगे तो फिर मेरा समझाना बेकार हो जाएगा। 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 7 - 3, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 5, और 5 पे भी एक और काम कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपको और इंटरेस्ट आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए इसमें अब आप पहले फोकस करेंगे तो आपकी नजरें सबसे पहले जिस पर जाएंगी वो है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा 7 - 3 कवर्ड है बाय द राउंड ब्रैकेट। ओके, फिर ब्रैकेट के बाद अगर आप थोड़ा और सोचेंगे तो आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी भैया यहां पर। एक है आपका ऑफ, मैंने भी पीछे बताया कि भाई ऑफ के बारे में क्या है ना, और उसके साथ एक और चीज नजर आ रही होगी आपको 5 to the power 2, या हम इसको कह लेंगे कि 2 is the power of 5, 2 is the power of 5 नजर आ रहा है आपको यहां तक? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, देखो ना ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे ना स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट पर फोकस करेंगे। तो 7 - 3 कितना आ गया 4, और इनटू में क्या चल रहा है आपका 5 स्क्वायर। ओके, अब दो चीजें हैं और दोनों ही ओ से बिलोंग करती हैं, ऑफ भी ओ से ही बिलोंग करता है, स्क्वायर भी ओ से ही बिलोंग करता है, तो आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप, 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ना 2 नहीं सॉरी 2 ऑफ, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, और इनटू 5 को 2 टाइम ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ओके, अब देखिए आपका ब्रैकेट सॉल्व, आपका ओ फॉर ऑफ वाले सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व। अब आप किस पर आएंगे, अब आप आएंगे डिवाइड पर। तो 3 + 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका 25। तो लो जी आपका डी वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, मल्टीप्लाई, तो 3 + 25 बन जा 25, ये भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, एडिशन, तो आपका 25 + 3 28 हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब इसमें मैं परसेंटेज को ले लूंगा, 15% ऑफ 3000, 15% ऑफ 3000 + 50 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 50। ओके, अब देखिए फिर वही बात, आपका सबसे पहला फोकस किस पर रहेगा, ब्रैकेट पर, लेकिन ब्रैकेट तो तब सॉल्व होगा ना जब अंदर के ऑफ सॉल्व होंगे।
तो इसलिए अब ये ना बच्चे सोचेंगे सर आपने तो कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद ऑफ की बारी आएगी, तो अरे भैया जब ब्रैकेट के अंदर ही ऑफ आ गया तो पहले तो ऑफ करना पड़ेगा ना, ऑफ को तो ऑफ करना ही पड़ेगा तभी तो ब्रैकेट ऑफ होगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अंदर में इसको सॉल्व करना, 15% हटेगा तो 100 इंटू में 3000 और प्लस में क्या है आपका 50 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 50, ये कैंसिल हो गए, 15 3 45 और साथ में एक जीरो और प्लस में क्या है 50 एंड डिवाइडेड बाय 50। लो जी आपका ब्रैकेट हो गया कंप्लीटली ऑफ और आपका आंसर आ गया 500। ठीक है, 15 3 45 और जीरो तो 450 आया, प्लस में 50 है डिवाइडेड बाय 50, 450 प्लस 50 तो आपका आंसर आएगा 500 और 500 को आप 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी तरह ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही था बॉड मास। अब आप कभी भी अपनी कैलकुलेशन को गलत ना करें, इस वीडियो को फास्ट रन ना करके देखें, तसल्ली से देखें और इसको समझें अच्छे से इस टॉपिक को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।